हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे एल्गी के बारे में। हमने डिस्कशन कर लिया था प्लांट किंगडम, हम यहाँ पर लर्न कर रहे हैं एल्गी के बारे में। हमने जितनी भी नॉलेज थी उनको कलेक्ट कर लिया था। आज हम बात करेंगे इसके अंदर ब्रायोफाइटा। हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वह है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा क्या होते हैं, इनका हैबिटेट क्या होता है, कहाँ पर मिलते हैं, किसने इसकी डिस्कवरी करी थी, इसकी स्टडी क्या कहलाती है, इन सब के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा इसको। ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को समझने से पहले इसकी जो जनरल इंट्रोडक्शन है इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं क्या होते हैं ब्रायोफाइटा। तो देखिए साहब, इधर इसमें देखना, ब्रायोफाइटा टर्म इज गिवन बाय रॉबर्ट ब्राउन। यहाँ पर रॉबर्ट लिख रहे हैं, रॉबर्ट ब्राउन आएगा। रॉबर्ट ब्राउन साहब ने जो है सबसे पहला इस टर्म को हमारे सामने रखा था। स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा इज नोन एज ब्रायोलॉजी। ब्रायोफाइटा की स्टडी जो है ब्रायोलॉजी कहलाती है साहब। फादर ऑफ ब्रायोलॉजी की बात करें तो वह हेडविक है। हेडविक हेडविक को जो है फादर ऑफ ब्रायोलॉजी कहा जाता है। अब बात करें फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी, वह है प्रोफेसर शिवराम कश्यप। इनको जो है हम फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी कहते हैं, प्रोफेसर शिवराम कश्यप को। अब बात करते हैं ब्रायोफाइटा के जनरल कैरेक्टर्स की। तो देखना साहब इधर, ब्रायोफाइटा इज फर्स्ट लैंड प्लांट। ब्रायोफाइटा इज फर्स्ट लैंड प्लांट। ब्रायोफाइटा जो है वो फर्स्ट लैंड प्लांट है साहब। सबसे पहला स्थलीय पादप जो है वो कौन सा है? ब्रायोफाइटा। क्यों है देखना, इन्हें फर्स्ट लैंड प्लांट्स क्यों कहा गया। देखिए साहब इधर, इसको समझना, इनको फर्स्ट लैंड प्लांट्स क्यों कहा जाता है, ब्रायोफाइटा को समझना। इधर हमारे पास ब्रायोफाइटा की टू फेज होती है, टू फेज होती है। दो फेज हमारे पास ब्रायोफाइटा की होगी। एक फेज को जिसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव फेज, और दूसरी सेकंड फेज इसकी जो होती है उसे हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। तो हमारे पास ब्रायोफाइटा की कितनी फेज है? टू फेज। नंबर वन वेजिटेटिव फेज और नंबर टू रिप्रोडक्टिव फेज। बात करें वेजिटेटिव फेज क्या होती है, तो वेजिटेटिव फेज आर कंप्लीट ऑन लैंड। इसकी जो वेजिटेटिव फेज होगी वो कहाँ पर कंप्लीट होती है? लैंड पर कंप्लीट होती है। वाइल रिप्रोडक्टिव फेज आर कंप्लीट ऑन वाटर, इन वाटर। कहाँ पर कंप्लीट होगी रिप्रोडक्टिव फेज? वाटर में। तो ये एकमात्र ऐसा प्लांट है ब्रायोफाइटा जिसकी वेजिटेटिव फेज लैंड पर कंप्लीट है और रिप्रोडक्टिव फेज वाटर, यानी कि रिप्रोडक्टिव फेज के लिए किसकी वाटर, जो यहाँ पर वाटर एसेंशियल होता है। इसलिए हम ब्रायोफाइटा को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी इसे बोला जाता है साहब, ब्रायोफाइटा को। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रायोफाइटा जो है वह लैंड पर भी मूव करते हैं और वाटर के अंदर भी। लैंड पर क्या इसका वेजिटेटिव फेज रहती है और वाटर में इसकी कौन सी फेज कंप्लीट होती है? रिप्रोडक्टिव फेज। वेजिटेटिव फेज प्लस रिप्रोडक्टिव फेज। वेजिटेटिव फेज लैंड पर कंप्लीट होगी, रिप्रोडक्टिव फेज वाटर पे कंप्लीट होगी, इसलिए हम ब्रायोफाइटा को क्या कहते हैं? ब्रायोफाइटा को हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी इसे कहते हैं। ठीक है साहब, अब आगे चलते हैं। ब्रायोफाइटा आर नॉट सक्सेसफुल लैंड प्लांट। ब्रायोफाइटा सक्सेसफुल लैंड प्लांट नहीं है। वाई? क्यों नहीं है? देखना इसको, इसका रीजन है नंबर वन,
एब्सेंट जाइलम एंड फ्लोएम। इनके अंदर जो वेस्कुलर बंडल होते हैं जाइलम और फ्लोएम वो एब्सेंट होंगे। नंबर 1 रीज़न है इसका कि ये सक्सेसफुल इसलिए नहीं है। वाटर एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशंस के लिए वाटर एसेंशियल होता है इसलिए इसको सक्सेसफुल नहीं बनाता है। वाटर कंडक्शन, वाटर कंडक्शन जो है इनमें देखा जाता है। वाटर कंडक्शन इनमें कैसे होता है तो देखना, वाटर कंडक्शन के लिए इनके अंदर एक टिश्यू मिलता है जिसे हम बोलते हैं पैरेन्काइमा टिश्यू। पैरेन्काइमा टिश्यू से इनके अंदर वाटर कंडक्शन होगा और पैरेन्काइमा टिश्यू को ही क्या बोला जाता है? पैरेन्काइमा इज अ लिविंग टिश्यू। पैरेन्काइमा टिश्यू इज अ लिविंग टिश्यू। पैरेन्काइमा टिश्यू क्या है? लिविंग टिश्यू है साहब। तो वाटर कंडक्शन किस कौन सा टिश्यू से होता है ब्रायोफाइटा के अंदर? पैरेन्काइमा। और पैरेन्काइमा क्या है? एक लिविंग टिश्यू है। पैरेन्काइमा टिश्यू इज अ लिविंग टिश्यू। ठीक है साहब, आगे चलते हैं। रूट एब्सेंट, ब्रायोफाइट्स के अंदर जो है रूट एब्सेंट होगी, रूट एब्सेंट होती है। अब रूट एब्सेंट होगी तो फिर इनके रूट के स्थान पर क्या मिलेगा तो देखना, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर आर प्रेजेंट इन दिस। रूट के स्थान पर यहाँ पर राइजोइड्स मिलते हैं, तो रूट के स्थान पर राइजोइड्स मिलेंगे। अब यूनिसेलुलर राइजोइड्स की बात करें तो यूनिसेलुलर राइजोइड्स कहाँ पे मिलेंगे? रिक्सिया, रिक्सिया के अंदर और मार्केंसिया, रिक्सिया और मार्केंसिया के अंदर क्या मिलते हैं? यूनिसेलुलर राइजोइड्स मिलते हैं। ठीक है साहब, चलिए। मेन प्लांट बॉडी थैलस होती है। इनकी मेन प्लांट बॉडी क्या कहलाती है? थैलस कहलाती है। अब थैलस क्या होता है? थैलस वर्ड है, थैलस क्या होगा? थैलस ग्रीन कलर का होता है और इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर होता है। इंडिपेंडेंट होता है ये, मतलब थैलस का मतलब है रूट स्टेम एंड लीफ डिफरेंटेटेड नहीं होती है। रूट स्टेम एंड लीफ डिफरेंटेटेड नहीं होगी, डिफरेंशिएटेड नहीं होती इनके अंदर, इसलिए इसकी प्लांट बॉडी को क्या कहा जाता है? थैलस कहा जाता है। ठीक है साहब, चलिए आगे चलते हैं। तो मेन प्लांट बॉडी इनकी क्या हो गई? थैलस हो गई। मेल सेक्स, अब इसके अंदर जो है 2 टाइप्स के सेक्स ऑर्गन मिलेंगे। अच्छा, मेन प्लांट बॉडी की बात करें तो गैमेटोफाइट ये होते हैं, गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट होंगे ये इनकी मेन प्लांट बॉडी होती है। गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होंगे। अब सेक्स ऑर्गन की बात करें तो सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट ऑन गैमेटोफाइट। इसके जो सेक्स ऑर्गन होंगे वो कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? गैमेटोफाइट पर प्रेजेंट होंगे। अब सेक्स ऑर्गन जो इनमें मल्टी सेलुलर और जैकेट फॉर्म में होते हैं, कौन से होंगे? मल्टी सेल्यूलर एंड जैकेट फॉर्म में होते हैं। ठीक है साहब। मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है जिसे हम एंथ्रीडियम बोलते हैं, और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होता है जिसे हम बोलते हैं आर्किगोनियम। तो मेल सेक्स ऑर्गन कौन हुआ इसके अंदर? एंथ्रीडियम। और फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन हुआ? आर्किगोनियम। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखते हैं मेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है। तो देखते हैं मेल सेक्स ऑर्गन को। ये हमारे पास मेल सेक्स ऑर्गन का स्ट्रक्चर है, इसको समझते हैं साहब। मेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों ही कहाँ पर पाए जा रहे हैं? गैमेटोफाइट पर। ये आपको पता है, गैमेटोफाइट पर मिलेंगे। मेल सेक्स ऑर्गन की बात करें तो हमारे पास मेल सेक्स ऑर्गन जो होगा ये ओव्यूल या राउंड शेप में होता है। सबसे पहली बात है इसके अंदर ओव्यूल और राउंड शेप्ड में मेल सेक्स ऑर्गन होता है। ठीक है साहब। इसके अंदर एंड्रोसाइट मदर सेल्स पाई जाती है। ये जो सेल्स दिख रही है ना आपको यहाँ पर, ये सेल्स ये है एंड्रोसाइट्स
मदर सेल्स, एंड्रोसाइट्स मदर सेल्स है। इन एंड्रोसाइट्स मदर सेल्स के अंदर क्या मिलेगा? एंथ्रोजोइड्स मिलते हैं। क्या मिलेंगे? एंथ्रोजोइड्स मिलते हैं। एंथ्रोजोइड्स हैप्लॉइड होंगे और एंथ्रोजोइड्स किस टाइप के होंगे? एंथ्रोजोइड्स जो होते हैं वो किस टाइप्स के होते हैं? कोमासेप्ड, इस प्रकार से होते हैं। कोमासेप्ड, बाइफ्लैजिलेटेड एंड मोटाइल होते हैं। बाइफ्लैजिलेटेड एंड मोटाइल। तो कोमासेप्ड होंगे, बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं एंड मोटाइल होते हैं। तो ये हमारे पास ब्रायोफाइट का मेल सेक्स ऑर्गन है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एंथ्रीडियम बोलते हैं। अब बात करते हैं साहब फीमेल सेक्स ऑर्गन की। ये रहा फीमेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम आर्किगोनियम बोलते हैं। आर्किगोनियम क्या होता है? इसका शेप जो है फीमेल का, ये प्लास्क शेप में होता है। प्लास्क शेप में होगा, ठीक है। अब इसके अंदर टू पार्ट्स होते हैं। टू पार्ट से बना होता है। यहां से यहां तक का जो पार्ट है वो कहलाता है नेक, और ये वाला जो पार्ट इसे हम बोलते हैं वेंटर। क्या बोलते हैं? वेंटर, ठीक है। नेक और वेंटर। अब देखना, नेक के अंदर ये जो सेल्स है इसे हमने बोला एनसीसी, इट मीन्स नेक कैनाल सेल। नेक कैनाल सेल, एनसीसी, ये कहाँ पर मिलेगी? इसके नेक रीजन में मिलती है। वाइल्स वेंटर पार्ट में क्या होगा? एक टू टाइप्स की सेल होती है, वीसीसी और ईसी। एक सेल, वीसीसी और एक सेल, टू टाइप्स की सेल है यहाँ पर। वेंटर पार्ट में टू टाइप्स की सेल है, वीसीसी और एक सेल। वीसीसी को हम बोलते हैं वेंटर कैनाल सेल, यह है वीसीसी, वेंटर कैनाल सेल, ठीक है। और एक सेल है जिसे हमें क्या मिलेगा लास्ट में? फीमेल गैमेट्स मिलता है एक सेल से, ठीक है साहब। तो ये था फीमेल सेक्स ऑर्गन, जिसे हमने क्या बोला? आर्किगोनियम बोला, ठीक है। अब इसको थोड़ा समझते हैं। इनमें जो है सेक्स रिप्रोडक्शन, सेक्स रिप्रोडक्शन को देखते हैं। सेक्स रिप्रोडक्शन को देखें इसमें, तो सेक्स रिप्रोडक्शन में oogamous टाइप का रिप्रोडक्शन इनके अंदर मिलेगा। oogamous, oogamous टाइप का रिप्रोडक्शन क्या होता है? oogamous में क्या होगा? मेल गैमेट्स जो होता है, मेल गैमेट्स क्या होगा? छोटा होता है, शॉर्ट होता है और मोटाइल होता है। ये ध्यान रखना, oogamous टाइप का रिप्रोडक्शन क्या होता है? जिसमें मेल गैमेट्स शॉर्ट हो और मोटाइल्स फॉर्म में हो। जबकि जबकि फीमेल गैमेट्स जबकि फीमेल गैमेट्स क्या हो? नॉन मोटाइल हो और लार्ज होता है। नॉन मोटाइल और लार्ज होता है। तो टू टाइप्स के oogamous टाइप में टू टाइप्स के गैमेट्स, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स क्या होगा? छोटा होगा, मोटाइल्स होगा, शॉर्ट होगा, ठीक है। और फीमेल गैमेट्स क्या होगा? नॉन मोटाइल और लार्ज होता है। और क्या होगा इसके अंदर? ये फीमेल गैमेट्स जो है वो हमेशा स्विंग करके किसके पास आता है? मेल गैमेट्स के पास आता है। दिस रिप्रोडक्शन इज नोन एज oogamous टाइप का रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब आगे चलते हैं साहब। इसमें फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन इसके अंदर जोडियोगेमी प्रकार का होता है। जोडियोगेमी, oogamous समझ में आ गया, जिसमें मेल गैमेट्स शॉर्ट एंड मोटाइल हो, फीमेल गैमेट्स लार्ज एंड नॉन मोटाइल हो। oogamous टाइप्स का
हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल्स, इसको देखते हैं। ये लाइफ साइकिल्स है हमारे पास, इसको समझना ध्यान से। समझो इसको। ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल्स हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप की होती है, हमेशा ध्यान रखना है। यहाँ पर जो है 2 जनरेशन होती है, एक होती है गैमेटोफाइटिक जनरेशन और एक होती है स्पोरोफाइटिक जनरेशन। समझते चलना ध्यान से। गैमेटोफाइट जनरेशन और स्पोरोफाइट जनरेशन। गैमेटोफाइट जनरेशन हैप्लॉइड टाइप की जनरेशन होती है, जबकि स्पोरोफाइट जनरेशन डायप्लॉइड टाइप की जनरेशन होती है। ठीक है साहब, चलिए अब यहां से स्टार्ट करते हैं। गैमेटोफाइट जनरेशन जो है वो इसकी डोमिनेंट जनरेशन होती है। लॉन्ग पीरियड तक चलने वाली जनरेशन कौन सी है? गैमेटोफाइट है। जबकि शॉर्ट पीरियड, छोटे से टाइम्स के लिए, अल्प समय के लिए कौन सी जनरेशन चलती है? स्पोरोफाइटिक जनरेशन चलती है। ठीक है, अब क्या होगा? स्पोरोफाइटिक जनरेशन जो है डिपेंड किस पर होगी? गैमेटोफाइट जनरेशन पर, ये भी आपको पता है। इट मीन्स क्या होगा? गैमेटोफाइटिक स्टेज इज द डोमिनेंट स्टेज इन द केस ऑफ द ब्रायोफाइटा एंड स्पोरोफाइटिक इज डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट। आप देख सकते हैं इसका मोर देन पार्ट जो है लाइफ साइकिल्स का वो गैमेटोफाइटिक जनरेशन है। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ गैमेटोफाइट है किस कंडीशन में? हैप्लॉइड कंडीशन में। ठीक है साहब, अब नाम से ही शो होगा गैमेटोफाइट है, मतलब गैमेट्स बनाएगा। अब गैमेट्स कैसे बनाएगा? गैमेट्स बनाने के लिए सेक्स ऑर्गन होना चाहिए। तो हमारे पास 2 टाइप्स के सेक्स ऑर्गन थे, हमने आगे पढ़ा है इसको। एंथ्रीडिया इसका मेल सेक्स ऑर्गन था और आर्किगोनियम इसका फीमेल सेक्स ऑर्गन था। एंथ्रीडिया एंथ्रोजोइड्स मेल गैमेट्स, आर्किगोनिया एग सेल फीमेल गैमेट्स। मैंने बताया था एग सेल काम आएगी अभी। अब क्या होगा? एंथ्रोजोइड्स एंड एग सेल मिलकर के दोनों मिलकर के क्या करेंगे? फर्टिलाइजेशन करेंगे। n प्लस एन मिलकर के कितना है? 2n मतलब जाइगोट। अब जाइगोट जो यहाँ पर होगा वह जाइगोट रेस्ट फॉर्म में होता है, विश्राम अवस्था में होता है। तो ये जाइगोट विश्राम अवस्था में जब यहाँ पर होगा तो ये क्या करेगा? माइटोसिस डिविजन्स के थ्रू एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेता है, एम्ब्रियो बना लेगा। एम्ब्रियो भी कौन सा? डाइप्लॉइड एम्ब्रियो है, अभी तो डिप्लॉइड एम्ब्रियो हमारे पास। तो अब क्या होगा? ये एम्ब्रियो आगे चल करके स्पोरोफाइट बनाएगा। स्पोरोफाइट में क्या होते हैं? स्पोर बनना। स्पोरोफाइट के अंदर क्या है? स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल में वापस क्या होगा? स्पोरिक मियोसिस होगा। मियोसिस होगा, ये 2n है तो मियोसिस का मतलब क्या? 2n बराबर n प्लस एन। तो स्पोर्स कौन से होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, तो n बन जाएगा। तो जाइगोट से लेकर के और स्पोर मदर सेल तक हमारी कौन सी जनरेशन है? स्पोरोफाइटिक जनरेशन। लेकिन डिपेंड किस पे है भैया? गैमेटोफाइट पर है। और गैमेटोफाइट कहाँ से स्टार्ट हुई थी? गैमेटोफाइट जनरेशन से स्टार्ट हुई। तो ये यहाँ तक कौन सी स्टेज कंप्लीट हुई? सबसे पहले स्पोरोफाइट जनरेशन कंप्लीट हुई। ठीक है साहब, चलिए आगे चलते हैं। अब देखना, स्पोरिक मियोसिस से स्पोर बन गया। अब क्या होगा? ये स्पोर जर्मिनेशन करते हैं। अब इनका जर्मिनेशन 2 टाइप से होता है हमारे पास। जब इनका जर्मिनेशन होगा तो देखना, सबसे चीज स्पोरोफाइट को स्पोरोजेनियम भी हम बोलते हैं। और इसके 3 भाग होते हैं। स्पोरोफाइट के जो है 3 भाग होंगे हमारे पास। एक होता है फूट, एक होता है सीटा और एक होता है कैप्सूल। स्पोरोफाइट के 3 पार्ट्स, फूट, सीटा एंड कैप्सूल। कैप्सूल में ही क्या बनेंगे? स्पोर बनेंगे। और कैप्सूल के स्पोर क्या होते हैं? होमोस्पोर कंडीशन में होते हैं। कैप्सूल के स्पोर कौन सी कंडीशन में होंगे? होमोस्पोर कंडीशन में। ठीक है, होमोस्पोर कंडीशन में होंगे। अब स्पेस मदर जो स्पोर मदर सेल से यहाँ से हमारे पास क्या बन गया? स्पोर बन गया। स्पोर कौन सी कंडीशन में? हैप्लॉइड कंडीशन में है। अब क्या होगा साहब? ब्रायोफाइटा के हमारे पास यहाँ पर 3 क्लास होती है। ब्रायोफाइटा की कितनी क्लासें होती है? पूछा जाता है क्वेश्चन, कितनी क्लासें होती है? 3 क्लासें हैं। कौन कौन सी?
3 क्लासें हैं, तीनों क्लासों का नाम ध्यान रखना है। नंबर 1 लीवरवॉर्ट, नंबर 2 हॉर्नवॉर्ट और नंबर 3 मोसेस। 3 क्लासें होती है ब्रायोफाइटा की, ध्यान रखना साहब इनको। अब देखते हैं स्पोर्स जर्मिनेशन। स्पोर्स जो है जर्मिनेट होकर के डायरेक्ट क्या बनाते हैं, लीवरवॉर्ट हॉर्नवॉर्ट, और जर्मिनेशन से ही डायरेक्ट क्या बन जाता है, लीवरवॉर्ट और हॉर्नवॉर्ट में गेमेटोफाइट। इन दोनों में क्या बनेगा, डायरेक्ट गेमेटोफाइट बन जाता है। ये प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो गई थी, यहाँ से, ये डायरेक्ट वे में। लेकिन हमें मोसेस यहाँ से नहीं मिलेगा, तो मोसेस के लिए क्या करना पड़ेगा फिर। मोसेस क्या करता है, स्पोर जर्मिनेट होगा, इनडायरेक्ट प्रोटोनिमा बनाता है। अब बात करेंगे प्रोटोनिमा क्या होता है। प्रोटोनिमा एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है प्रोटोनिमा। तो प्रोटोनिमा बनाएगा, प्रोटोनिमा से बर्ड्स बनाता है, कलिकाएं बनती है, बर्ड बनती है, और फिर यहाँ से ये जर्मिनेट होकर क्या बनाता है, गेमेटोफाइट। तो लिवरवोर्ट एंड हॉर्नवोर्ट ब्रायोफाइटा की 2 क्लास है। डायरेक्ट स्पोर से जर्मिनेट होकर के गेमेटोफाइट यहाँ पर हमें मिल जाएगा। लेकिन मोसेज के लिए तो एक स्टेप 2 स्टेप ज़्यादा चलना पड़ेगा। कौन कौन सी, जर्मिनेशन इन डायरेक्ट फेज में क्या बनाएगा, प्रोटोनिमा बनाएगा, प्रोटोनिमा से बर्ड्स बनेगी, बर्ड से गेमेटोफाइट बनेगा। तो इस प्रकार से हमारी हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल्स कंप्लीट हो जाती है ब्रायोफाइटा की। तो भैया आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ इन दिस टॉपिक। यहाँ पर हमारा ब्रायोफाइटा जो है, सॉरी एक मिनट थोड़ा सा और इसके अंदर इकोनॉमिक्स इंपोर्टेंस भी देख लेते हैं ब्रायोफाइटा के साथ ही। ये रहे इकोनॉमिक्स इंपोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा की इकोनॉमिक्स इंपोर्टेंस, फूड फॉर हर्बिवोरस मैमल्स, फूड फॉर हर्बिवोरस मैमल्स, सोइल इरोशन प्रिवेंट एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसके अंदर मिलती है। ये 3 इकोनॉमिक्स इंपोर्टेंस है, एनसीईआरटी से लिए गए हैं तीनों, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है नीट के अंदर। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। अब पूरा कंप्लीट है मेरी तरफ से, तो आप इनको नोट्स के अंदर नोट करते रहना। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे टेरिडोफाइटा, सीक्वेंस वाइज चलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।